अगर तुम कुछ होना चाहते हो, अगर तुम एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, अ लॉयर, अ डॉक्टर, और अगर तुम वो बन जाओ, दैट इज़ योर पनिशमेंट। और अगर तुम कुछ भी नहीं होना चाहते, ईच डे यू वेक अप, ईच डे you wake up from your bed, you are in new life, you have a new motivation, you have a new identity, you don't put in the labels, और उसे कहते हैं डायनेमिक लाइफ। डायनेमिक लाइफ मतलब हर दिन चेंज होने वाला, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिस्टिक लाइफ, एंड दैट इज़ योर रिवॉर्ड। वो तुम्हारा पुरस्कार होगा। क्या? कि तुम कुछ बनना नहीं चाहते, तुम हर दिन जैसा जीवन तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे, जैसा जीवन तुम्हें काम दे, तुम वही करते जा रहे हो। एवरी डे यू हैव अ न्यू आइडेंटिटी, एवरी डे यू हैव अ न्यू जॉब, एंड दैट इज़ आर्टिस्टिक लाइफ। अनदर थिंग इज़ फन इज़ द चीट कोड ऑफ लाइफ। मतलब जैसे हम गेम खेलते थे GTA वाइस सिटी, उसमें चीट कोड्स रहते थे। यू प्रेस वन चीट कोड, लीव मी अलोन, एंड द पुलिस वोंट चेज यू, लाइक दैट। वैसे ही फन, डूइंग फन इज़ अ चीट कोड इन लाइफ। जैसे तुम देखोगे कि अगर तुम दो बुक्स को एक के ऊपर एक करके पेजेस को ओवरलैप करके खींचने लगो, तो जितना ज़ोर से खींचोगे उतना ज़ोर लगाना पड़ेगा। जैसे नॉन न्यूटनियन फ्लूइड, द मोर हार्ड you punch it, the more hard it becomes. And if you softly touch it, it will become soft. It will act as a liquid. और अगर ज़ोर से तुम प्रहार करो, then it will act as a solid. That is life. तुम जब तक अपना जो बोझ है उसे समझोगे, दिस इज़ हार्डशिप, उसे खुद लेके चलना चाहोगे, उतना ही बोझ परमात्मा, उतना ही बोझ यूनिवर्स, कॉस्मोस तुम्हारे ऊपर डाल देगा। और तुम जैसे सब बोझ फेंक दोगे, तुम जैसे सब बोझ दे दोगे परमात्मा के ऊपर, तब यूनिवर्स भी तुम्हारा सारा बोझ ले लेगा और तुम्हारा काम देखना होता जाएगा। दैट इज़ द चीट कोड ऑफ फन इन लाइफ। मतलब whenever you get into a hard situation, you laugh at it, and that's how it is going to be solved. Because every time, everywhere, whatever you are doing it, वो मैटर नहीं करता। Everyone is doing time pass here. Nothing is worthy. तुम ये करो या तुम वो करो, साला सभी टाइम पास है। तो कुछ भी ये नहीं कि तुम ये कर रहे हो तो वाओ व्हाट द फक यू आर डूइंग, यू आर बिल्डिंग दिस, यू आर बिल्डिंग दैट। सो जो भी करो, अगर तुम उसे अपने दिल से करो, दैट इज़ इट। बिकॉज यू शुड बी एट दैट मोमेंट एंड यू शुड इन्जॉय वॉट यू आर डूइंग। अपने अंदर अंत में करना ही क्या है, अंत में तो साक्षी भाव रख कर इस दुनिया को देखना है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्विंग एवरीथिंग।
यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट द वर्कर, यू आर नथिंग. तो बस दिस इज द क्रक्स. एंड डोंट पुट लेबल. जी कृष्णमूर्ति कहते हैं द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड. मतलब जब तुम एक फूल को देखते हो, सपोज यू आर लुकिंग एट अ फ्लावर, you look at it and suddenly your mind is occupied with the thoughts associated with the flowers. तुम्हारे मन में वैसा ख्याल आ जाता है कि दिस इज रोज, दिस इज ऑफ रेड कलर, इट स्मेल्स लाइक दिस. The thoughts preoccupy the mind. The previous experiences preoccupy the mind. The labels come to it. And like that, तुम उस फूल को नहीं देखते, तुम अपने ख्याल को देखते हो. If you want to really look at the flower as it is, you have to empty your mind. मतलब you have to remove all the preoccupied labels from your brain to look, and then you look at the flower. Then you can look at it as it is. और तब at that moment of time तुम में और वो फूल में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा. The distance of time and space will collapse and you will become the flower. You will become the thing which you are observing. Advait, non-duality. So that is, you should look at the reality as it is, not with any preoccupied thoughts, not with anything else. You should look at it like this. और एक बात कि तुम्हें पता है कि तुम सोचो अपने दिमाग में कि तुम्हें पता है कि जन्म से पहले क्या था. तुम ऐसे ही आ गए इस पृथ्वी पर, कोई पूछा नहीं तुमसे आना चाहते हो कि नहीं. ऐसे ही जीवन एक दिन प्रकट हुआ तुम्हारे सामने. ऐसे ही जीवन एक दिन आ बैठा तुम्हारे सामने, और ऐसे ही एक दिन चले जाओगे. कोई पूछेगा नहीं कि जाना चाहते हो कि नहीं. और तुम्हें पता भी नहीं जीवन के पहले क्या होता है और जीवन के बाद क्या होगा. कोई और संभालता है तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन के पहले और बाद का समय. तो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें जिस चीज़ का प्रारंभ और अंत पता नहीं है, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है जो बीच का जो समय है उसमें तुम करता हो. तुम्हें क्यों ऐसा लगता है जो बीच का समय है उसमें तुम भोग रहे हो. तुम्हें क्यों ऐसा लगता है वो जो बीच का समय है ये तुम कर रहे हो. ना तुम जन्म के पहले थे, ना तुम मृत्यु के बाद रहोगे. ये जो बीच का समय है इसमें भी तुम नहीं हो. जो ये समझ ले वो अष्टवक्रा बन. दैट पर्सन विल बिकम लाइक अष्टवक्रा. कि तुम एक दृष्टा हो, तुम बस देखने वाले हो. तुम ना करते हो ना भोगते हो. और
और इसी चीज़ में तुम देखोगे कि जब मन से करता भाव, when the doer, जो अहम, द ईगो vanishes from your mind, जब ख़त्म हो जाता है तब तुम परमात्मा बन जाते हो. बिकॉज दैट इज़ गॉड, दैट इज़ एनलाइटनमेंट, दैट इज़ इनर अवेकनिंग. और मुझे लगता है कि जीवन में जो मनुष्य ये सब काम करते हैं, ऑल द वर्क दैट वी डू, वी डोंट डू इट ओनली फॉर मनी. We do it for some creative perspective. We do it for some creative stuff. We need to create something. We have the void inside us. We have the urge to create something. There is a very beautiful quote that, what is this earth without art? Just a piece of rock. है क्या ये पृथ्वी आर्ट के बिना? Just a piece of rock. You bring all the famous technicians, they will think logically. You bring an artist, he will think in a different way. The people who are like breaking in life, who are doing crazy in life, everyone is an artist in my eyes. Because when they are doing some work, they are completely immersed in it. Suppose now what I am doing, what I am recording, I should be completely immersed in this. Means I should not be a separate entity. Right now, nothing in my life should be of much importance than this. Whatever I am doing, I am completely immersified. मैं डूब गया उसमें, मैं खो गया उसमें. यही शायद फ्लो स्टेट कहलाता है कि तुम भूल जाते हो खुद को, तुम भूल जाते हो दुनिया को. काम काम नहीं रहता, काम खेल बन जाता है. काम काम नहीं रहता, काम प्यार बन जाता है. तुम कुछ पाने के लिए नहीं, सब कुछ खोने के लिए करते हो. तुम जीने के लिए नहीं, तुम मरने के लिए करते हो. And another thing is, we have got this very short span of time. Maybe this time is just to experience everything around us, do this crazy stuff that we can do. May people call us mad, may people call us whatever they want, but you should do whatever you like. अगर तुम अपने मन में कुछ ठान ना ले लो, then you will fall into the propaganda. You will eventually do what the society wants you to do.
you will eventually start following the crowd, because अगर तुम कुछ ठीक भी कर रहे हो फिर भी अकेले चलना पड़े तो वो डरावना तो होता है, और अगर कुछ गलत भी कर रहे हो और भीड़ के साथ चलो तो वो कंफर्टेबल होता है. And if I say about the concept of time, it's illusion. I don't know why we put a barrier, like I don't know why we have created something called as age. Age should be calculated backwards. Maybe we don't know when we are going to leave this planet, so that's why age is calculated from the front. But according to me, age should be calculated backwards. Because when the pressure of age comes, you see that you are 26, you are 27, you are 30, you are 35, and someone is making like crazy in life at the age of 19, at the age of 20, at the age of 21. You start feeling the pressure. Why is it so? Everyone has got their own timeline, everyone has got their own journey, everyone has got their own different unique life. You know the crazy fact about life? The crazy fact about life is your fingerprint. There are millions and millions of people, but your fingerprint is not going to match with anyone in this whole world. How crazy it can be. अगर तुम्हें कोई कुछ बनाने के लिए बोले और तुम्हें इतना इतना सारा बनाना पड़े तो तुम क्या ऐसा कुछ यूनिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर रख पाओगे? शायद नहीं. क्या तुम इतना सुंदर कुछ बना पाओगे? शायद नहीं. And still we neglect the beautiful creations around us. और एक बात कि you know, in the whole universe, wood is crazy rare. वुड बहुत रेयर है. सोना, चांदी, हीरा ये सब तो मिल जाता है. द if you get a rocket and you start exploring the universe, you will find diamonds everywhere, you will find gold everywhere, because those are minerals and those roam around in the space freely available. But wood, for wood to come into existence, we need life. पेड़ से मिलता है हमें, so we need life. And that's why it is rare, and the rare things are always beautiful. And for me, the parameter of success is completely subjective. Whatever you are doing, you should do it. Intention is the thing that matters. कि शमा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कनें रुक भी जाए तो क्या है, इतना कुछ गवा दिया तुझे पाने के खातिर, अब तो मिल भी जाए तो क्या है. अभी उपजाने में ही भलाई है, कहीं और आगे बढ़ जाने में ही सुकून है.
लेकिन याद करेंगे किसी रोज़, किसी और ब्रह्मांड के किसी और कोने से, किसी और कहानी के किसी और वजूद में, और फिर दौड़ जाएंगे तुझे पाने के खातिर। Another thing is love, the most beautiful thing that can you experience in your life is love. Whatever you're doing, do it with love. Whom you are meeting, meet with love. You know what is the difference between love and respect? Respect may come from fear, but love, there is no answer from where love comes. Because if love comes, कुछ लेके तुम प्यार करो, कुछ चीज़ के लिए तुम प्यार करो, तो वो प्यार प्यार नहीं रहता, वो कुछ और कहलाएगा. But when you can't define why you love it, there is no reason, there is nothing, that is love. और एक बात मैं सुन रहा था कि समय रैना कह रहे थे कि whatever you are doing in life, do it detached. डिटैच होके उस काम को करो, लॉजिकली करो. बट आई डोंट एग्री विद दिस. whatever you're doing, do it as if there is no separation between you and the work. डिटैच होकर मत करो, लॉजिकली तो करो ही मत. डू इट विथ डिल्यूशन, डू इट विथ crazy, do all this crazy stuff that you want to do. Maybe he faced the backlash, that why he is telling this thing. But you should never do it detached. And you should have your priorities set. हर 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है. दाना है जीवन चलते जाना है. बदन मेरी मिट्टी की, सांसें मेरी उधार है. घमंड करूँ तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं. Be joyful, be happy. And do I have something else to talk about? Maybe not. When you rise so brutally that even your scars shine brighter than their victories. This time leave no stone unturned. मतलब तुम्हें अफसोस ना रहे. तुम लड़ रहे हो किसी के साथ, ऐसे लड़ो, भले ही तुम हार जाओ, पर वो जो लड़ाई का जो दाग, द मार्क्स ऑफ द कट्स, वो जो रहे, वो दैट शुड शाइन ब्राइटर देन देयर विक्ट्रीज. कभी देखा है तुमने
कोई मैच देखने जा रहे हो तुम, कोई एथलेटिक्स मीट या कुछ, तुम उसको नहीं याद रखते जो आसानी से जीत गया, तुम उसको याद रखते हो जो अंत तक लड़ा। शायद यही जीत है। The spirit you are putting, the intention you are giving, the efforts you are giving, not about the efforts, the work how you are doing, it's not about the effort मतलब it should be effortless, कि तुम्हें कुछ अपने ओर से देना ही ना पड़े उस काम को करने के लिए, क्योंकि तुम में और उस काम में there is no line of separation between you and the work. You are so deeply immersified into that work. और वैसे करोगे तो ना कुछ पाने की आस होगी, ना जीतने की चाह, ना हारने का दुख और ना खोने का डर, क्योंकि you have already get everything you wanted in the process of doing that work. Nothing is left there. पर ऐसे काम मत करो कि दिखाने के लिए, कुछ पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये कर रहे हो, समाज में इज्जत पाने के लिए तुम कर रहे हो, कोई तुम्हारा प्रशंसा कर दे इसलिए तुम कर रहे हो ना। तुम्हारे मन से उठा वो भाव, तुम्हारे दिल ने कहा वो करने के लिए, इसलिए करो। Don't seek, don't search, don't ask, don't knock, don't demand, just relax and it comes. कि the more you will run behind it, the more it will run away from you. मतलब जितना उसे पाने की चेष्टा करोगे उतना दूर भागता जाएगा तुमसे वो। कभी देखा है, भिखारी मांगता ही रहता है, राजा ना मांगते भी मिल जाता है उसे जो चाहता है। डोंट सिक, ये यूनिवर्स भिखारियों को नहीं देता जो मांगता रहता है, सोचता रहता है, जिसने छोड़ दिया सब कुछ, जो साक्षी भाव से देख रहा है, जो चेष्टा नहीं करता, you just relax, you just sit there and relax, उसे मिलता है। और मिलने की आस से अगर तुम एक फेक रिलैक्स्ड स्टेट में डाल दो खुद को तो नहीं होगा काम। You have to completely erase the desires into you. When you will erase the desires from your mind, you will find the moments of joy into the work. You'll find the moments of joy in the work.
And that's how things works. Not always you beg for everything. और ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग सकता है, बट हिपोक्रिटिकल लग सकता है, बट दिस इज द ट्रूथ. Think before you desire a thing. There is every possibility that it will be fulfilled, and then you will suffer. As I have started in the lecture, that अगर तुम कुछ बनना चाहते हो और वो तुम बन गए, वो तुम्हारा श्राप है. दैट इज़ योर पनिशमेंट. कि तुम जो मांग रहे हो उसे सोच समझ कर मांगो, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें मिल जाएगा. एंड यू विल सफ़र फ्रॉम इट. Rather than choose a dynamic life every day, every moment, every time, a new character, a new human being, a new moment, everything new. Not living with the old labels, with the old preoccupied thoughts, judgments, etc. So I guess that's it for today. Thank you and take care.